हाँ, अगर तुम्हें डिफेंड करना है तो अच्छा होता, मेहरबानी होता, पत्रकार के जगह पे तुम प्रवक्ता लिखकर प्राइम मिनिस्टर 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूं। You are defending. I will defend the prime minister of my demolishing the democracy. अभी बता है भाई, अभी बता है। अरे इसमें नई बात कौन सी है? तुम पत्रकार नहीं हो, प्रवक्ता हो एक खास पार्टी का, ये दुनिया को मालूम है। पिछले 10 साल से तुम यही तो करती आ रही हो, डिफेंड करना। एक खास राजनीतिक पार्टी को डिफेंड करती आ रही हो। पिछले 10 साल से तुम्हारा यही काम है, इसी का मजदूरी तो तुम्हें दिया जाता है। यही तो हम भी पिछले 10 सालों से कहते आ रहे हैं कि तुम पत्रकार नहीं हो, एक खास पार्टी का प्रवक्ता हो। लेकिन हर बार तुम पतली गली से बचकर निकलने की कोशिश करती रही, अपने आप को बचाती रही कि नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं, पत्रकार हूँ, निष्पक्ष पत्रकार हूँ। अच्छा हुआ तुम इस बार अपने आप बोल गई, अपने जुबान से बोल गई कि तुम पत्रकार नहीं हो, प्रवक्ता हो, एक खास पार्टी का प्रवक्ता हो। इसलिए तुम डिफेंड करती आ रही हो। यही बात अगर तुमसे पूछा जाए 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी के बारे में, एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तब तो तुम डिफेंड नहीं कर रही थी पीएम को। आज अपने देश के पीएम को डिफेंड कर रही हो। 2014 से पहले जब 2G घोटाला का मामला चल रहा था, तब तो तुम डिफेंड नहीं कर रही थी, तब तो तुम देश के प्रधानमंत्री का बचाव नहीं कर रही थी। तब कहाँ गया था ये बचाव करने का तरीका? अब तुम देश के प्रधानमंत्री की बचाव कर रही हो, जबकि पूरी दुनिया को पता चल गया है आखिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड कितना बड़ा घोटाला है। जिस तरह से 2014 से पहले 2G घोटाला को लेकर मनमोहन सिंह जी के बारे में बोला जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर भी देश के पीएम के बारे में लोग बातें करेंगे, उनके बारे में बोला जाएगा, क्योंकि जनता का हक है, जनता ने उन्हें वोट देकर चुना है, कोई अपने आप देश के पीएमओ नहीं बने हैं। हाँ, अगर तुम्हें डिफेंड करना है तो अच्छा होता, मेहरबानी होता, पत्रकार के जगह पे तुम प्रवक्ता लिखकर अगर डिफेंड करती रही तो अच्छा होता, क्योंकि एक पत्रकार का काम है कोई सरकार का बचाव नहीं करना, बल्कि कोई भी सरकार हो उससे सवाल करना एक पत्रकार का फर्ज बनता है, वही उसका कर्तव्य होता है। लेकिन तुम लोग जिस तरह से चाटुकारिता कर रहे हो, सिर्फ तुम नहीं, पूरे के पूरे तुम्हारा एक गुट है। खैर दोस्तों, पहले आप लोग सुन लीजिए किस तरह से रूबिका लियाकत आंटी डिफेंड कर रही है देश के पीएम को। बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे। अरे प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। वो आपके बचा नहीं पाएंगे। हो गया काम, आपका काम हो गया। आप बचा नहीं पाएंगे। आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात बचा नहीं पाएंगे। आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत तमीज के दायरे में बात कर रहा हूं। भले ही आपके पार्टी का ना हो, प्राइम मिनिस्टर, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो, करंट प्राइम मिनिस्टर, ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर प्रूव कीजिए ना, ऐसे हाथ हिला के बोलने से कुछ नहीं प्राइम होगा। मिनिस्टर, 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूं। यू आर डिफेंडिंग रूबिका लियाकत of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Demolishing the democracy. Give me He's a demolishing the democracy. मैं कह रही हूँ He's demolishing the democracy. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप तो अच्छा खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए। आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अरे आपको देखिए, जाइए, मैं जानता हूँ आपका कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। ये पन्ने मैं जानता हूँ। अरे सुनिए, ममता दीदी ये जो एक्सटॉर्शन का रैकेट है, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री जो है एक एक्सटॉर्शनिस्ट के साथ खड़ी है, वो करप्ट है। क्या मजबूरी है? ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो पेरोल पे रही है है। प्राइम मिनिस्टर के। आप क्या ममता दीदी के पेरोल पे हो? आप ममता दीदी के प्राइम मिनिस्टर के पेरोल पे हो? मेरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। जैसे मैं आपके अखिलेश यादव की इज्जत करती हूँ, देश मेरा नहीं है, जैसे आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे। देश अखिलेश जी का नहीं है। आपको इतनी नफरत है। तो देखा दोस्तों, क्या अब भी बाकी रह गया है इन लोगों को पत्रकार बोला जाए, या फिर सीधा सीधा एक खास पार्टी का प्रवक्ता बोला जाए?
ये लोग इस तरह से सरकार को डिफेंड करते हैं जिस तरह से ये लोग कोई पत्रकार नहीं है, प्रवक्ता हैं। देश में इतना बड़ा घोटाला हो गया है, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। देश के बाहर भी इसके बारे में चर्चा हो रहा है, पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है कि किस तरह से एक लोकतांत्रिक देश में धमका चमका कर, फर्जीवाड़ा कर कर लोगों से पैसा अदा किया गया है, लोगों से पैसा वसूला गया है। इतना बड़ा घोटाला को इस तरह से ये लोग प्रवक्ता बनकर डिफेंड कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन इनके बारे में आखिर क्या बोला जाए। खैर दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।